हेलो दोस्तों, वेलकम टू सा ब्लॉग से। जैसे कि पिछले ब्लॉग में मैंने आप लोगों को बताया था, अस्पताल से आमा घर आ गई हैं डिस्चार्ज होके। उसके बाद बहुत से लोग मिलने आए थे हमारे अपने। तो फिर उसी से मैं आगे की ब्लॉग की भी शुरुआत करती हूँ, इसी आगे से। देखिए 14 तारीख का है ये वीडियो। उस दिन मेरी मौसी आई थी, मेरी मम्मी से छोटी वाली मौसी यही है, और यहीं देवलाल गांव में हुआ इनका घर। और ये मौसी का बड़ा वाला लड़का है मनीष। ये दोनों आए थे आमा को देखने के लिए, और थोड़ा देर बैठे थे मौसी भी। उसके बाद चले गए थे क्योंकि 2-3 जगह और जाना था मौसी ने। मौसी के भी नाती पोती भी हुए, गाय वगैरह भी पाल रखी है, तो ज़्यादा टाइम नहीं हो पाता है। हाँ, मुख में हाल लगे रे नमकीन। हाँ, सब खेल आयो ने आमा सादा दूले लगा कुरकुर खाने, कुरकुरा खाने कन्नूले लगा। थोड़ी देर बैठे थे मौसी लोग, सबसे मुलाकात भी कर ली थी, आमा की खबर वगैरह कर ली थी, मतलब पूछ ली थी उनके हाल चाल। फिर चले गए थे। देखिए बीड़ से मामा लोग भी आए थे और बातें भी कर रही हैं सब लोगों से। और देखिए आमा से भी फिर विदाई ले लेती हैं। आमा की तबीयत थोड़ा ठीक ही है, लेकिन खा नहीं रही हैं दोस्तों, कुछ खाने की वजह नहीं खाने की वजह से और वैसी हो गई है। आज आला मौसी हो रहे लाई थे ब्याह। हाँ दिन उनले तल्लीले जान्छ बल्ने। मौसी लोग थोड़ी देर बैठ के चले गए थे। 2-3 जगह जाना था, मैं बता रही थी, और जगह भी टाइम नहीं हो पाता है रोज़ रोज़। और देखिए ये हमारे पड़ोसी भी आए हैं। उसी दिन आए थे, ये भी अम्मा की तबीयत पूछने के लिए आए थे। ये भी बैठे थे दोस्तों थोड़ा देर। तो आवाज़ है ये देखिए नैनों की दादा दादी और नीचे दीदी भी आए हैं, झूला घाट वालों की दीदी। वो भी आमा की तबीयत पूछने के लिए आई थी। और शाम को थोड़ा देर में उसी दिन ये हमारी ननद रेखा और उनकी मम्मी सास यानी कि उनके हस्बैंड की मामी भी आई हैं। मामी जी पहली बार आई थी हमारे घर, आमा की तबीयत पूछने के लिए आई थी। और ऐसा लग रहा था कि जैसे कि इतने दिनों से ही हमारे साथ पहचान है। वैसे एक मैंने पहले भी देख रखी है, मेरे जो खटीमा वाली चाची है, मतलब रुद्रपुर रहते थे वो, जब तब उनकी लड़की की शादी में आई थी, उनके साथ भी इनका रिश्ता लगता है। तो फिर पहचान लिया था मैंने इन्हें भी, और इन्होंने भी मुझे पहचान लिया था। लेकिन व्यवहार बहुत ही अच्छा है इनका। आमा से तो शायद पहली बार मिली थी ये। सावित्री और उनके हस्बैंड भी आए थे। वो लोग भी रोज़ ही आ ही रहे हैं आमा की तबीयत पूछने के लिए, क्योंकि रिकवर नहीं हो पा रही हैं, खा नहीं रही हैं, तो फिर और तबीयत वैसी जैसी हो गई है। बीच में तो थोड़ा ठीक हुई थी। और अस्पताल में मेरी चाची लोग भी आए थे, चाची के बेटे बहू भी आए थे। और जो रुद्रपुर रहती थी पहले, मतलब खटीमा वाली चाची के बेटे बहू भी आए थे दोस्तों। मैं तो अस्पताल गई नहीं थी जब एडमिट हुई थी आमा। तो फिर ये लोग मेरे नंदन लोग, उनको मतलब मेरी नंदे सास उतने अच्छे से नहीं पहचानती हैं, ननद तो पहचानती हैं। तो फिर इन लोगों को अंदाज़ नहीं आया था, भूल गए। तो फिर तो आज बता रहे थे। तो मायके से भी मतलब सभी लोग आए थे आमा को देखने के लिए। उधर थोड़ा देर, बहुत देर बैठे थे बल अस्पताल में। देखिए दोस्तों ये 3-4 दिन, मतलब आजकल मैंने अलमारी भी हमारी सेट की थी, मतलब अंशु के पापा ने बहुत अच्छे से मतलब तह लगाते हैं कपड़ों की। मेरी देखिए साड़ी कपड़े सब अच्छे से तह लगा देते। और ये थोड़ा मैं आप लोगों को आज अपनी चूड़ियों का कलेक्शन दिखा रही हूँ। ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसे मतलब थोड़ा बहुत मैंने भी कर रखे हैं चूड़ियों का कलेक्शन। कभी पार्टी वगैरह में, शादी ब्याह में पहनने के लिए होता है। और देखिए ये वाला, इसमें ये डब्बा भी है। इसमें मैं ये जो दिल्ली से लाई थी मेरी जेठानी, वो भी रखी हैं। और जो मैंने ले रखी थी वो चूड़ियाँ भी रखी हैं मैंने। ये तो छप्पन बनाना है, बना दी मैं रात ये खा लिया, फ्रिज में रख दिया। वो क्यों बनाना आलू ये वो घुल जैसे ना आलू पीस रो वो ये मोट मोट बनाए, मोट मोट बनाए आलू। आलू मोट बनाए ने यो उठे।
ये उसके दूसरे दिन यानी कि 15 तारीख का है, आज से 1-2 दिन पहले का। छत में हम लोग बीन्स की सब्ज़ी तोड़े हैं, बीन्स लगी रही है हम लोगों की। ऐसे तोड़ के टेस्टी होती हैं कह रही थी मेरी जेठानी, लेकिन वैसे तो मैं तो काट के बनाती हूँ। फिर हमने बीन्स की सब्ज़ी बनाई थी, सुबह के लिए भी बहुत बच गई थी। दूसरे दिन तो सुबह हम लोगों ने खीर बनाई थी, मतलब संडे था उस दिन। और बहुत ही ज़्यादा मतलब टेस्टी हुई थी खीर भी। देखिए दोस्तों, शाम के समय का है ये टाइम। तो शाम के समय तो हमारा इधर छत में मतलब बहुत ठीक होता है, लेकिन गर्मी बहुत थी उस दिन भी। उस दिन तो बिल्कुल हवा वगैरह खास चल नहीं रही थी, लेकिन फिर भी सुबह शाम के समय थोड़ा ठीक रहता है मतलब मौसम। कल सुबह देखिए, ये हमारी पड़ोस के आमा भी आए हैं, मतलब इनकी छोटी वाली बहू है ये। और आमा तो आती रहती हैं आमा की तबीयत पूछने के लिए। ये भी आई है, निम्मू भी आई है, नोएडा रहती हैं ये। उधर ही घर वर भी ले लिया है इन लोगों ने। तो फिर उधर ही जॉब करते हैं इनके हस्बैंड। आजकल आई हैं छुट्टियों में, मतलब गर्मियों की छुट्टियों में। दोनों बच्चे मतलब स्कूल जाते हैं तो उनकी छुट्टियां हैं, तो फिर आमा से मिलने ये भी आ गई थी। और कल ही शाम को देखिए हमारे पड़ोस की अम्मा आई हैं। इनके नाती की शादी का वीडियो भी मैंने बनाया था, ऊपर ही रहती है हमारे पड़ोस में। और हमारे भाई साहब भी आए थे, राजेश भैया, राजेश भाई साहब भी आए थे। तो थोड़ा देर मतलब ये भी बैठे थे 1-8 घंटा। लेकिन मैंने बहुत थोड़ी सी बनाई थी वीडियो। बैठे थे थोड़ा देर, ये चाय वगैरह पी थी इन्होंने। कि सावित्री लोग और आए हैं। ये लोग भी आ ही जा रहे हैं, क्योंकि ताई हुई इनकी, मतलब हमारे वहाँ जो बड़ी मौसी होती है उनको ताई कहते हैं। तो फिर अपने माँ बाप जैसे यहाँ नहीं है तो वैसे ही मानती हैं ये, हमारी भी बहुत मानती हैं इनको। और देखिए दोस्तों, ये लोग आए थे तो थोड़ा देर तो मैं इन लोगों के साथ बैठी थी। उसके बाद मैं छत में आ गई थी, क्योंकि मुझे तो बहुत ही गर्म लग रहा है, बहुत, सबसे ज़्यादा गर्म। और छत में आई थी तो उस समय अच्छी हवा चल रही थी। और थोड़ा देर फिर मैं नीचे चली गई और अपना काम वगैरह निपटा के, से सब्ज़ी वगैरह हम लोग काट कूट के और आटा वगैरह गूँथ गाँथ के फिर मैं और आ गई थी छत में। और बिल्ली भी मेरी 4-5 दिन से नहीं आ रही है दोस्तों। वैसे भी मेरा मूड बहुत ऑफ हो रहा है, पता नहीं कुत्तों ने मार दी, पता नहीं। और तभी मैं बिल्लियाँ वगैरह पालने के लिए अवॉइड करती हूँ। अंदर भी नहीं रहते ये, अंदर से भी बाहर चले जाते हैं। इसको तो फिर मैंने ज़्यादा अंदर मैंने मतलब बाहर ही पाली था, मतलब अंदर नहीं आती थी ये। लेकिन आजकल आने लगी थी, रात को भी हमारे सांस सो जाती थी किसी समय कमरे में। लेकिन फिर मैंने सोचा था उतना माया मोह नहीं होगा, क्योंकि उसमें ज़्यादा होता है, वो तो थोड़ा हो ही जाता है। लेकिन लास्ट में ये हमने सोचा था अब ये पाल ही लिए, तो फिर अब हमने ज़्यादा ही वो कर लिया था इसके साथ। तो बहुत मूड ऑफ हो रहा है मेरा, लेकिन क्या कर सकते हैं, यहाँ बिल्लियों के लिए बहुत है ऐसे दुश्मनी। कुत्ते वगैरह मार देते हैं, बड़े बड़े बिल्लियाँ भी मार देती हैं उनको। शाम के समय थोड़ा हवा चली थी दोस्तों, कल शायद आसपास कहीं बारिश हुई थी। और ये देखिए, काम वाम थोड़ा निपटा के मैं छत में आई थी तो कितनी अच्छी हवा चल रही है। थोड़ा आधा घंटा और मैं टहली थी, बहुत ही अच्छी हवा चली थी। ठंडा जैसा होने लग गया था कल शाम को, तो शायद आसपास कहीं बारिश हुई होगी।
कल जिस समय सावित्री लोग आए थे उसके बाद आई थी रेखा, मतलब देर हो गई थी। और आज सुबह लगभग 9:30 बजे की क्लिपिंग है ये। शाम को तो मैंने कम ही बनाई थी वीडियो। ये देखिए आज मतलब कल इधर ही रही थी ये, और सुबह चाय वगैरह पी रही हैं। कसूरी ठीक हो रही है, खास तो कहना है तुमले, खाई तो कहना ना खाना है, दवाई खाया जान बहुत दवाई खानो जान खान के अंदर खा देना मजा के कौन खाना कभी खाते तो वो होता ना सही होता। अरे बद्रीनाथ कूद गया नहीं था ना। और दोस्तों आज दिन में हमारे इधर ही कासने की अम्मा आई थी, जो जिनका मायका मेरे सास के मायके जहाँ है, मतलब मजीरखाना में ही हुआ। तो सास की हमारे सास की बहन लगती हैं रिश्ते में अम्मा की हमारे। और ये भी अब मेरे ब्लॉग्स देखती हैं, इनकी बेटी मनीषा भी ब्लॉग देखती है मेरे। तो फिर बोलती है आके जैसे कासनी वगैरह दिख जाता है। आजकल तो मैं उतने बना भी नहीं रही हूँ अम्मा की तबीयत की वजह से, लेकिन फिर भी पहले मतलब मैं हर शादी ब्याह में और फंक्शन में जाती थी तो उन्हें बहुत पसंद आती थी। अम्मा थोड़ी देर बैठी थी, उनके थोड़ा देर बातचीत की थी हम लोगों से, फिर चली गई थी। नीचे जो झूला घाट वाले हैं उनके साथ, वो भी रिश्तेदार भी, उनके तो उनके घर में बैठी थी, कह रही थी दोली जो दुगने थी बन ये भगवान ये भगवान। सुबह आलू के परोठे बनाए थे, तो दिन में हमने छोली भात बनाया था। फिर आलू का मसाला जो बचा था उससे रसदार सब्जी प्याज और टमाटर मिला के। और देखिए ये मजीरखाना के हुए मेरे सास के मायके वाले जो हमारे ताई जी हैं, उनके मतलब दादा की बहू लगती हैं ये, चचेरे दादा की। तो फिर ये आए थे, दूसरे भी मजीरखाना के हैं, अम्मा की तबीयत वगैरह पूछने के लिए आई थी। और फिर थोड़ी देर में मेरे ननद के हस्बैंड भी आ गए थे। इन दोनों के बच्चे भी वेल सेटल्ड हो गए हैं दोस्तों, बढ़िया जॉब करते हैं। और इन्होंने एक बेटे की और इन्होंने एक बेटी की शादी कर दी है। तो जो जिनके लड़के की शादी है उनका भी मैंने ब्लॉग बनाया था, जो अमेरिका में जॉब करते हैं, इंजीनियर हैं, वहीं से लड़की भी वहीं की थी, और शादी का ब्लॉग मैंने बनाया था। और उसके बाद मेरे दीदी और जिया जी भी आए थे अम्मा की तबीयत पूछने के लिए, हम लोगों से मिलने के लिए। कसौली में बना रखा है इन्होंने घर, और गृह प्रवेश का भी निमंत्रण दिया था हमें, जनेऊ भी किया था बेटे का, लेकिन मैं नहीं जा पाई थी, भर्जी गए थे क्योंकि अम्मा की तबीयत भी उन दिनों ऐसी थी। और इनकी भी बेटी डॉक्टर बन चुकी है, और बेटे ने भी कर रखा है, MB कर रखा है शायद उसने। थोड़ा देर बैठे थे ये भी, फिर चले गए थे। इन लोगों की तो अब घर में आओगे, हाँ आप लोगों के जरूर, मैं घर की भी बनाऊंगी, ये थोड़ा सही हो जाए ना। यहीं से देख के तसल्ली करने का भी, यहीं से भी देखती रहती हूँ मैं, बग्गू मौसी ने तो बताया बनाऊंगी भी, बधाई दी। मैं कह रही थी फोन क्या करूँ, ये कह रही थी फोन कर। मैंने कहा फोन ही कर दिया कहेगी दीदी। मैंने कहा वहीं जाऊंगी अब। अच्छा, अब इनको ऐसे छोड़ जाए अभी तो कैसे आऊँ ना, थोड़ा एक हिसाब हो जाए ना ये, फिर तो उन लोगों के साथ भी आ जाऊंगी, ये रह देंगे तो घर में। ये इनकी मौसी की लड़की हैं। हाँ ठीक है फिर, हाँ जा रहे हैं, देखो थोड़ी देर आए, शाम ही हुए इनके भी। उसके बाद सावित्री और उनके हस्बैंड आए थे अम्मा को देखने। रोज ही आ ही रहे ये लोग, क्योंकि फिक्र बनी रहती है। इन लोगों ने भी बहुत हेल्प की हम लोगों की, रेखा लोगों ने भी, इन्होंने भी। और ऐसा है दोस्तों, फिर आजकल जो भी हो रहा है मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ लाइफ में, और आजकल ऐसा ही हो रहा है, अम्मा की तबीयत तो ऐसी है। और अगर आपको मेरे ये ब्लॉग पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, शेयर और कमेंट करें, और भी जो नया होगा और जो अपडेट अम्मा की तबीयत के बारे में भी देती रहूँगी। ओके दोस्तों, नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग।